गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले वाले प्रीवियस वाली जो आपकी वीडियो थी उसमें हम लोगों ने चैप्टर 1 शुरू किया था और चैप्टर 1 में हम लोगों ने बेसिक चीज़ें स्टार्ट की थी, जिसमें हम लोगों ने यूनिट कन्वर्जन, साइंटिफिक नोटेशन के बारे में डिस्कस किया था। ओके, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में तो टॉपिक हम लोग का सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर में आप जानते हैं कि कोई भी नंबर डिजिट के फॉर्म में शो होता है। आप जानते हैं किसी भी नंबर को डिजिट के फॉर्म में ही लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल आप ये जानते हैं कि 4, 2, 6 ये एक नंबर है, लेकिन इसमें 6, 2, 4 ये डिजिट्स हैं। ठीक है, तो किसी भी नंबर में दो टाइप के डिजिट होते हैं, पहला सर्टेन और दूसरा अनसर्टेन। मीन्स सिग्निफिकेंट फिगर में दो टाइप के डिजिट होते हैं, पहला सर्टेन और दूसरा अनसर्टेन। पहला सर्टेन और दूसरा अनसर्टेन। सिग्निफिकेंट फिगर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन एंड अनसर्टेन डिजिट्स। सिग्निफिकेंट फिगर इज द combination of, means it is the combination of certain and uncertain digits. Certain and uncertain digits. ओके, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी नंबर है 2486.08। ठीक है, आप अगर इसको ये पॉइंट इसको हटा दिया जाए, इस नंबर में जब आप इसको काउंट करना चाहेंगे तो यहाँ इस प्लेस तक आप इसकी एक्यूरेसी 100% पाएंगे। एक्यूरेसी 100% पाएंगे और उसको आप आसानी से काउंट कर सकते हैं। लेकिन जब इसको आप मेजर करने जाएंगे, काउंट करने जाएंगे, तो आपकी यहाँ पर सर्टेनिटी थोड़ी कम हो जाती है। मींस ये नंबर आपका लास्ट वाला जो होगा वो अनसर्टेन होगा। ठीक है, लास्ट वाला नंबर अनसर्टेन होगा, उसके अलावा जितने भी नंबर उसके पहले आएंगे सब के सब क्या होंगे? आपके सर्टेन हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपके पास अगर एक स्केल है, आप एक स्केल में मेजर करते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब अगर आपको 5.4 मेजर करना है, ठीक है, 5.4 मेजर करना है तो 1 2 3 4 आपने यहाँ से यहाँ तक 5 जो है इसको मेजर कर लिया 100%। इसकी एक्यूरेसी कितनी है? 100%। क्यों? क्योंकि 5.4 जब आप मेजर करेंगे तो आप इस लाइन को पार करेंगे, तो इसकी एक्यूरेसी 100%। लेकिन जब 0.4 में जाएंगे, इसको मेजर करने जाएंगे, तो आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उस लाइन में वो एक्यूरेट नहीं रहेगा, या तो लाइन से थोड़ा पहले रहेगा या तो लाइन से थोड़ा बाद। मतलब इस पॉइंट की सर्टेनिटी आपकी 100% नहीं होगी, ये पॉइंट आपका अनसर्टेन होगा। तो इसमें ये नंबर आपका अनसर्टेन होगा और ये वाला सर्टेन। उसी तरह इस वाले में ये नंबर अनसर्टेन होगा, बाकी सब सर्टेन हो जाएंगे। इसीलिए कहा था सिग्निफिकेंट फिगर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन एंड अनसर्टेन डिजिट्स। सर्टेन एंड अनसर्टेन डिजिट्स। ओके, सर्टेन एंड अनसर्टेन डिजिट्स। अब हम लोग कुछ नंबर देखते हैं जिसमें हम लोग सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी देखते हैं। 2486.082, इसमें कितने सर्टेन है? सर्टेन डिजिट और अनसर्टेन। इसमें ये वाला अनसर्टेन होगा, अनसर्टेन तो केवल एक रहेगा। इसमें सर्टेन कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6। इसमें सर्टेन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 सर्टेन हैं और एक अनसर्टेन। तो इसका ये इसमें काउंट किया जाए कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो डेफिनेशंस देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन एंड अनसर्टेन डिजिट, या फिर कहते हैं सम ऑफ सर्टेन एंड अनसर्टेन डिजिट। इसमें कितने सर्टेन हैं? 6 + 1 दिस इज 7। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? फिगर this is equals to 7, means sum of these number, sum of certain digits and uncertain digits. certain कितने हैं? 6 हैं और uncertain कितना है? 1। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 7। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 7। ओके, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एग्जांपल दूसरा लेते हैं।
7820082। इसमें कितने हो जाएंगे? एक ये वाला अनसर्टेन, बाकी सब सर्टेन। तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5, 5 सर्टेन है, एक अनसर्टेन है। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 6। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 6। ठीक है, इस सिग्निफिकेंट फिगर को निकालने के कुछ रूल्स होते हैं, क्योंकि डिजिट्स कभी कभी जीरो जो है वो काफी वेरिएशन देता है किसी भी सर्टेन और अनसर्टेन नंबर में। सिग्निफिकेंट फिगर में जीरो की बहुत सी वैल्यू होती है, बहुत वैल्यू होती है। जीरो सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू को चेंज कर देता है। तो जीरो के प्रॉब्लम से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसे, आइए देखते हैं। ठीक है, पहले टाइप में देखिए, अगर जीरो किसी भी नॉन जीरो के पहले आता है, ठीक है, अगर जीरो नॉन जीरो के पहले आता है, इफ जीरो कम्स बिफोर द नॉन जीरो डिजिट्स, इट डज नॉट काउंट इन सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, मीन्स 0.2467। ठीक है, ये एक नंबर है। ठीक, इसमें देखिए जीरो इसके पहले आया हुआ है, तो इसमें अगर हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे तो नॉर्मली अगर आप बताना चाहें कि हाँ ये वाला अनसर्टेन है, बाकी सब सर्टेन हो जाते हैं, तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। लेकिन नहीं, अभी जो बताया गया है कि अगर जीरो नॉन जीरो के पहले आता है तो सिग्निफिकेंट फिगर में कभी भी काउंट नहीं होता, चाहे वो डेसिमल के पहले आए चाहे डेसिमल के बाद, चाहे वो डेसिमल के पहले आए चाहे डेसिमल के बाद। अगर वो नॉन जीरो के पहले लगा हुआ है तो कभी भी काउंट नहीं करेंगे। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4। कितने हो जाएंगे? केवल 4। ठीक है, कितने हो जाएंगे? केवल 4। दूसरा टाइप है आपका, अगर आपका जीरो नॉन जीरो के बीच में आए, इफ जीरो कम्स बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स, इट्स ऑलवेज काउंट इन सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अगर जीरो आपका नॉन जीरो के पहले आया, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, अगर ये जीरो नॉन जीरो के पहले आया है तो हरदम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किया जाएगा। हरदम क्या हुआ? सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किया जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? कितने जाएंगे? 1 2 3 4 5। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? दिस इज इक्वल टू 5। दिस इज इक्वल टू 5। क्यों? जीरो नॉन जीरो के पहले आया, वो बीच में आया हुआ है। ठीक, ये दो टाइप हो गए। ओके, तीसरे टाइप में आप देखिए, तीसरे टाइप में अगर जीरो नॉन जीरो के बाद आता है, अगर जीरो नॉन जीरो और डेसिमल के बाद आता है तो ये हरदम आपका सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किया जाएगा। इफ जीरो कम्स आफ्टर द नॉन जीरो एज वेल एज डेसिमल, इट ऑलवेज काउंट इन सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे 247.8.000। ओके, ये है, यहां पर पॉइंट लगा हुआ है। अभी मैंने तुरंत बताया, नॉन जीरो और डेसिमल के बाद, नॉन जीरो डिजिट्स और डेसिमल के बाद आने वाले जीरो सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किए जाएंगे। यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। कितने हो गए? 7। क्यों? डेसिमल और नॉन जीरो के बाद आने वाले सभी सभी डिजिट्स को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किया जाता है। ओके, ठीक, ये आपका थर्ड टाइप का हो गया। फोर्थ टाइप में आप देखते हैं, फोर्थ टाइप में अगर नॉन जीरो के बाद आए डेसिमल के पहले, नॉन जीरो के बाद आए डेसिमल के पहले, तो आप ऐसे नंबर में आप जीरो को काउंट कर सकते हैं और जीरो को काउंट नहीं कर सकते। इस कंडीशन में आप उस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दीजिए। एक्यूरेसी के लिए आप उसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे जैसे ही, तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल 247000000
इस वाले में अगर सिग्निफिकेंट फिगर हमको काउंट करना है तो हमें करना क्या पड़ेगा, इसको पहले हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें। हमारे पास जैसे ये साइंटिफिक नोटेशन में चेंज होगा तो हमारा क्या बन जाएगा 2.47, ठीक है। पॉइंट यहां पर होना चाहिए था 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 10 की पावर 8। 10 की पावर 8 की वैल्यू कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं की जाती, केवल रेस्ट ऑफ ये जो वैल्यू बची है यही सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट की जाएगी। मींस इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, केवल 1 2 3, ओनली 3। इसको देख के कितना लगा, ढेर सारे हैं लेकिन होंगे कितने 3, होंगे कितने 3, ओके ठीक है। तो कभी भी पावर की वैल्यू सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं की जाती है, ठीक है। ये 4 टाइप की हम लोग जीरोस की वजह से 4 टाइप के हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करते हैं। आई होप इसमें आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। इनके जो रूल्स हैं इनको बहुत अच्छी तरीके से आपको समझने चाहिए, ठीक। अब अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ नंबर्स हैं उनमें डिफरेंट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, कुछ नंबर्स हैं उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया जाए, तो जो रिजल्टेंट आएगा उनका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आएगी क्योंकि जरूरी नहीं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम वैल्यू वाले सिग्निफिकेंट फिगर आए, क्योंकि दोनों नंबर्स के सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे, चेंज होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 2.478 प्लस 2.4 अगर है हमारे पास, इनको हम ऐड करेंगे तो ऐड हो जाएगा, लेकिन हमारे पास इसमें जो इनका रिजल्टेंट आएगा उनका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। अब देखिए इनका रिजल्टेंट कितना आना चाहिए 4.478 ये आएगा। देख के क्या लग रहा है इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन नहीं। आप इसको देखिए और इसको देखिए, इसमें कितने सर्टेन हैं और कितने अनसर्टेन हैं। इसमें 3+1 है और इसमें 1+1 है। 3 सर्टेन है और 1 अनसर्टेन है। इसमें 1 सर्टेन है और 1 अनसर्टेन है, ओके। 1 सर्टेन है और 1 अनसर्टेन है। इस कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास आ जाएगा कि इसको जैसे ही काउंट करेंगे और इनको जब हम ऐड करने जाएंगे, इनको जब हम लोग यहाँ पर ऐड कर जाएंगे 2478 और 2.4, इनको जैसे ऐड करेंगे तो ये अनसर्टेन है और ये सर्टेन है। एडिशन ऑफ सर्टेन एंड अनसर्टेन नंबर ऑलवेज गिव्स अनसर्टेन। मीन्स हम यहाँ पर जैसे ही 4.478 करेंगे हमारा ये वाला नंबर क्या हो जाएगा अनसर्टेन, हमारा ये वाला नंबर क्या हो जाएगा अनसर्टेन। और आपको बताया गया है किसी भी नंबर में एक ही अनसर्टेन होता है, बाकी सर्टेन हो जाते हैं, उसके पहले वाले सब सर्टेन जाते हैं। यहाँ पर है ये अगर अनसर्टेन हो गया तो ये सर्टेन हो जाएगा, बाकी अनसर्टेन के बाद जो भी आएगा उसकी वैल्यू अनसर्टेन होगी, तो हम लोग इसको फिर काउंट नहीं करते। तो हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए, ये अनसर्टेन ये सर्टेन, टोटल कितने हुए 2। तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो कितने आएंगे ओनली 2। इसका जो रूल बताता है वो रूल ये कहता है अगर 2 नंबर का एडिशन किया जा रहा है तो उसमें रिजल्टेंट का सिग्निफिकेंट फिगर हरदम उस नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर के बराबर होगा जिसका सिग्निफिकेंट फिगर लीस्ट होगा, जिसका सिग्निफिकेंट फिगर लीस्ट होगा। इसमें लीस्ट किसका है, इसका। इसमें कितने हैं 4, इसमें कितने हैं 2। तो इस जो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों के एडिशन में तो उसका सिग्निफिकेंट कितना होगा ओनली 2। मैंने कहा एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, जब 2 नंबर को ऐड किया जाएगा तो रिजल्टेंट का सिग्निफिकेंट फिगर हरदम उस नंबर के बराबर होगा जिसका सिग्निफिकेंट फिगर लीस्ट होगा। यही एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवाइड में सेम रूल लगेगा आपका। क्या होगा सेम रूल लगेगा। आप किसी को भी देख बता सकते हैं कि उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। अगर ऐड हो रहा है तो भी आप बता सकते हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो भी बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल 24877 प्लस 4.55, ठीक। अब देखिए इन दोनों को ऐड किया जा रहा है
पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे, इनको जब हम ऐड करेंगे तो इनके एडिशन के पास सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास इसमें कितने हैं 5 और इसमें कितने हैं, इसमें इसको ये कर लीजिए, सिग्निफिकेंट कितने हैं 5 और इसमें कितने हैं 3, इसमें कितने हैं 3। अब इन दोनों के एडिशन में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए थे, केवल कितने आएंगे 3। आप इन दोनों के एडिशन को देख के बता सकते हैं कि हाँ जो इनका रिजल्टेंट होगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, केवल 3। क्यों, उनके उस नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर इसके बराबर ही होंगे, इसके सिग्निफिकेंट फिगर के बराबर ही होंगे। इन दोनों में इसका लीस्ट है, इसका लीस्ट है। ओके, ये आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड तीनों में होगा, चारों में होगा। ठीक है, अब जैसे 3.2 इंटू 4.578, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई जब करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का जो वैल्यू आएगी, रिजल्टेंट आएगा, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर केवल अगर कितने होंगे 2, केवल कितने होंगे 2। क्यों, इसमें दोनों में किसका लिस्ट है, इसका 1 2, केवल इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर के बराबर होंगे। ठीक है, इसके सिग्निफिकेंट फिगर के बराबर होंगे। ओके, आई होप इसको आप लोगों ने आसानी से समझा होगा। हमारे पास अब नेक्स्ट टॉपिक आता है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ, ठीक है। अब देखिए कोई भी नंबर अगर हम लोगों ने ऐड सब्ट्रैक्ट किया, उसमें अगर मान लीजिए रिजल्टेंट में केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर है लेकिन नंबर एक्सप्रेस हो रहा है 4, तो उसमें जो एडिशनल नंबर है उनको हटाना पड़ेगा, हमें उनको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। उनको क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा, उनको नंबर को हम लोग को एलिमिनेट करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो उसके भी कुछ रूल्स होते हैं, उसके भी क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 4 7 8 9 पॉइंट, अगर मान लीजिए हमको इस नंबर को केवल 3 डिजिट नंबर में एक्सप्रेस करना है, 3 डिजिट यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर आना चाहिए था, केवल कितने 3 डिजिट में एक्सप्रेस करना है, तो हमको ये नंबर और ये नंबर क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें पहला रूल, अगर जिस नंबर को राउंड ऑफ करना है, अगर वो नंबर 5 से ज्यादा है तो उसके पहले वाले में 1 ऐड कर देना चाहिए, एक क्या होगा, ऐड जाएगा। तो इसमें अगर हम लोग इसको राउंड ऑफ करेंगे, पहला रूल क्या है कि अगर आपका जिस नंबर को राउंड ऑफ करना है वो 5 से ज्यादा है, ये 9 है 5 से ज्यादा है, अगर ये 5 से ज्यादा है तो इसके पहले वाले नंबर में 1 ऐड कर दीजिए। तो इस नंबर को एक बार इसको आप राउंड ऑफ करेंगे, एक बार इसको, तो क्या रहेगा, हमारा नंबर है 2.479। क्यों, ये 5 ज्यादा है, इसके पहले वाले में 1 ऐड हो जाएगा। और हमें एक्सप्रेस कहाँ करना है, केवल यहाँ तक। तो एक बार फिर राउंड ऑफ करेंगे तो 2.48, दिस इज द एक्यूरेट राउंड ऑफ नंबर। ये हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू आई है राउंडिंग ऑफ के बाद। ओके, अगर 5 से ज्यादा है तब ऐड करेंगे, ठीक है। अगर वो वैल्यू 5 से कम है, सेकेंड टाइप में क्या होता है, सेकेंड टाइप में अगर 5 से कम है, जैसे 4.7524, मान लीजिए यहाँ पर राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ पर की वैल्यू क्या है, 5 से कम है, तो एज इट इज वही वैल्यू उतारनी है, उसके पहले वाला जो डिजिट है वही वैल्यू उतार देनी चाहिए, 4.752, दिस इज द आंसर। इसको राउंड ऑफ किया जाएगा, तो 5 से कम है तो यही वैल्यू लिख दी जाएगी, ठीक है। इसमें 1 ऐड नहीं करेंगे, 5 से ज्यादा है 1 ऐड करेंगे, 5 से कम है तो 1 ऐड नहीं करेंगे। ओके, थर्ड टाइप में आप में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, जब 5 से ज्यादा और 5 से कम है तो हम लोग 1 ऐड और नहीं या तो कर रहे थे या तो नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर वही वैल्यू थर्ड टाइप में अगर 5 हो गई, 5 हो गई, तब क्या करेंगे, उसके 2 रूल हैं। अगर वो वैल्यू 5 हो गई, मान लीजिए आपके पास है 6.2455, ठीक है, अब आपको राउंड ऑफ करना है, इस वाले 5 को राउंड ऑफ करना है, केवल इसको 4 डिजिट में एक्सप्रेस करना है। तो ये 5 है, इस 5 को राउंड ऑफ करने के लिए इसके ठीक पहले वाले डिजिट को आप देखिए, इसके ठीक पहले वाले डिजिट को देखिए, अगर ऑड है, if number is
ऑड देन +1। आप अगर ये ऑड है तो इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो इसमें +1 कर देंगे। एंड इफ नंबर इज इवन तो एज इट इज आप वही नंबर लिख देंगे। अगर ये इवन है तो एज इट इज वही नंबर आप लिख देंगे। अगर आप इसमें है तो नॉट प्लस 1, ठीक है। तो इसको देखिए, इसको राउंड ऑफ करना है, 4 डिजिट में एक्सप्रेस करना है, तो हम क्या करेंगे, ये 5 क्या है, ऑड है कि इवन, वी नो दैट 5 इज अ ऑड नंबर। 5 क्या है, ऑड नंबर है, तो इसको जब राउंड ऑफ करेंगे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 6.246। ऑड है, +1 करना है, इसको हटाया हमने, ये ऑड है, +1 कर दिया, 6। ओके, +1 कर दिया, 6 आ गया, हमारे नंबर का एक्सप्रेशन हो गया, हमारा नंबर एक्सप्रेस हो गया। ओके, दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। इसमें दूसरा एग्जांपल में आपका 7.2445। अब देखिए यहाँ पर इसको 8 ले रहे हैं, ज़्यादा बड़ा है, इसको देखिए 5 को आपको राउंड ऑफ करना है 4 डिजिट में, और ये क्या है, इवन है, कुछ नहीं करना है। जब ये इवन है तो हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, हमारे पास 7.248, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, रिक्वायर्ड आंसर हो गया। बस यही रूल है आपके राउंडिंग ऑफ के। ये इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि आप जब केमिस्ट्री में मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करते हैं तो आपके पॉइंट के 5-6 नंबर तक जाते हैं, लेकिन एक्सप्रेस आपको पॉइंट के 3 नंबर तक मैक्सिमम एक्सप्रेशन देना रहता है। तो आप उस नंबर को राउंड ऑफ करते हैं, उस नंबर क्या करते हैं, राउंड ऑफ करके आप लिखते हैं। तो ये रूल्स आपको बेनिफिशियल होंगे, इनको आपको लिखना पड़ेगा और आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, होमवर्क में आते हैं। होमवर्क में फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर। पहला है +2.48, सेकेंड है 7.2 into 1.248, थर्ड है 2.57 minus 1.2, ओके, फोर्थ है 1.758 into 0.2, ओके, ठीक है। और इसको आपको सॉल्व करना है। और दूसरा आपको राउंड ऑफ करना है, अंडरलाइन, आपको राउंड ऑफ करना है अंडरलाइन डिजिट तक। ठीक है, जैसे